सोचिए अगर मारने वाला मुसलमान होता और अल्लाह अकबर कह दिया होता तो अब तक जो मोदी और योगी नहीं बोलेगा उसे गोली से मार दिया जाएगा। अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो अब मोदी योगी कहिए, वरना मैं आपको डरा नहीं रहा हूं मगर वो आपको डरा रहे हैं। एक ट्रेन में कत्लेआम होता है, 4 लोगों को मारा जाता है मोदी योगी के नाम लेकर। इस देश में रहना है तो क्या मोदी योगी कहना होगा? इस देश में रहना है तो क्या मोदी योगी को वोट देना होगा? अगर मोदी योगी नहीं कहेंगे, अगर मोदी योगी को वोट नहीं देते, अगर मोदी योगी के सामने अपना सर नहीं झुकाते तो क्या इसी तरह देश के आम नागरिकों को मार दिया जाएगा? जो मोदी और योगी का विरोध करेंगे क्या उनके सीनों को गोलियों से छन्नी कर दिया जाएगा? जयपुर मुंबई ट्रेन में 4 लोगों को गोलियां से भून दिया जाता है और मारने वाला कोई गुंडा नहीं, ना ही कोई सरफिरा है, बल्कि मारने वाला आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जवान है। ड्यूटी पर था और अपनी वर्दी में था और अपना सर्विस रिवॉल्वर साथ लिए हुए था, जिसने एक एएसआई के साथ 3 मुसलमानों को बूगियों में ढूंढ कर मौत की नींद सुला दिया। शुरुआती जांच में आरोपी को मानसिक तौर पर डिस्टर्ब बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि इसने अंधाधुंधी गोलियां चलाई, जबकि ये भी गलत है। इसने तो पहले अपने साथी एएसआई टीकाराम को बूगी नंबर 5 में मारता है, फिर टीकाराम की पिस्तौल लेकर फिर बूगी नंबर पीसी पेंट्रेका जहां खाना बनाया जाता है उसमें एक को गोली मारता है, फिर आगे बढ़ते हुए बूगी S6 में 2 लोगों पर फायरिंग करता है। कुल 12 राउंड फायरिंग करके 4 लोगों को मारता है। अब आप ही बताइए, अंधाधुंधी गोली चलाता तो एक ही बूगी में लाशें बिछी होती और इसे मानसिक कहा जा रहा है। अगर ये मानसिक होता तो दूसरे बूगियों में जाकर मुसलमानों को देखकर गोली नहीं चलाता और ना ही वारदात के वक्त भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का रंग देता हुआ दिखाई देता। इस वीडियो में देखिए, जब इसने एक मुस्लिम मुसाफिर को गोली मारी जो इसके पैरों में तड़प रहा था, तब ये ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को कह रहा था पाकिस्तान में ऑपरेट हुए हैं। हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखा रही है। पता चल रहा है उनको, सब पता चल रहा है उनके आकाओं को ये क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूं मोदी और योगी ही है। ये 2 हैं और आपके ठाकरे हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाई। पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है उसका आना बैठा, पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये 2 है और आपके ठाकरे। यानी ट्रेन जयपुर से मुंबई आ रही थी तो ट्रेन में मुंबई के मुसाफिर थे तो उसने ये कहा है आपके ठाकरे भी। आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इनका काम होता है ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा करना। जब सुरक्षा करने वाले ही यात्रियों की जान लेने लगे तो जनता किस पर विश्वास करे? क्या आपको नहीं लगता अब हमें जानवर बना दिया जा रहा है? इस हादसे की वजह अब तक की जानकारी के अनुसार चेतन सिंह के अपने ऑफिसर एएसआई टीकाराम मीणा के साथ बहस होती है मोदी और योगी को लेकर।
इनके शासन को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ती नफरत को लेकर, बेरोजगारी को लेकर इस बहस के चलते चेतन सिंह अपने ऑफिसर टीकाराम के ऊपर अपनी ऑटोमेटिक सर्विस रिवॉल्वर से सीधे गोली मार देता है। फिर टीकाराम मीना वहीं दम तोड़ देते हैं। फिर नफरत की आग में जलता हुआ चेतन सिंह बोगी नंबर 5 से आगे बढ़ते हुए यस 6 बोगी में पहुंच जाता है और उसे वहां एक मुस्लिम दिखाई देता है जो नींद से जागे थे। उसे भी चेतन सिंह बिल्कुल करीब से गोली मार देता है। वो फिर आगे बढ़ता हुआ जाता है, जहां भी मुसलमान दिखे वो गोली मारते हुए आगे बढ़ता हुआ 3 मुस्लिम अब्दुल कादर, मोहम्मद हुसैन और असगर हुसैन इन मुसाफिरों को गोली मार देता है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट में सुबह के 5 बजे के करीब मोदी और योगी के नाम पर इसने गोलियां चलाई। इसने 12 राउंड गोलियां चलाई, वो भी .0 रेंज से, जिससे बचने का कोई चांस ही नहीं होता। यानी वो मारने की नीयत से गोली चला रहा था। गोली मारने के बाद जो वीडियो सामने आए, इससे साबित होता है कि वो मुसलमानों से कितनी नफरत करता था। जिसने मोदी योगी का नाम लेकर चलती ट्रेन में गोली मारी, अब उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उस हत्यारे चेतन सिंह को मानसिक रूप से ठीक नहीं है कहा जा रहा है। ये एक ढोंग रचा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं ये चेतन सिंह मानसिकता के तौर पर ठीक नहीं है, तो क्यों इसे ड्यूटी पर तैनात किया गया? क्यों इसके हाथ में ऑटोमेटिक रिवॉल्वर गोलियों से भरी थमा दी गई? क्यों इसे मुसाफिरों की रक्षा करने के लिए ड्यूटी दी गई? अब इसे मानसिकता का शिकार बताने का एक ही उद्देश्य है। इसने ये पूरा कांड मोदी योगी के नाम लेकर किया है। जरा सोचिए, अगर मारने वाला मुसलमान होता और अल्लाहू अकबर कह दिया होता तो अब तक देश में आग लग जाती और दलाल चाटुकार मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीखना चिल्लाना शुरू हो गए होते। एक चलती ट्रेन में एक आदिवासी अफसर को और 3 मुसलमानों को बोगियों में ढूंढ ढूंढ कर जानवरों की तरह मार दिया जाता है और मीडिया के एंकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन मीडिया हाउसेस को, इन एंकर्स को, जिनकी इंसानियत भी मर चुकी है। और कहीं ना कहीं इन्हीं एंकरों की लगाई हुई हिंदू मुस्लिम डिबेट से ये आग लगी है। अब देश की जनता को सोचना होगा, इस देश की हुकूमत हमको किस ओर ले जाएगी और हम सबको क्या बनाना चाहती है। जो जहर मुसलमानों के खिलाफ डाल दिया जा रहा है, ये कहां ले जाकर छोड़ेगा। अब याद रखिए, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अब ट्रेन में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो मोदी और योगी नहीं बोलेगा उसे गोली से मार दिया जाएगा, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, क्योंकि इस देश में अब रहना है तो मोदी योगी कहना पड़ेगा और जो नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। ये एक संदेश के रूप में चेतन सिंह के जरिए दिया गया है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए होशियार रहिए, अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो अब मोदी योगी कहिए, वरना कोई गोली चला देगा, फिर उसे मानसिकता का रोगी करार दिया जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मगर वो आपको डरा रहे हैं। तो ये था देश का सच और आप देख रहे हैं द रियल फेस। मैं हूं शकील बागमारे।